बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने 22 जून को बुलाया। विवादित टिप्पणी करने पर पुलिस करेगी पूछताछ। नुपुर शर्मा को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का मिला साथ। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी पर बोली कंगना, ये अफगानिस्तान नहीं जो अपनी बात ना कह पाए। नुपुर अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्र। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी पर आतंकी संगठन अल-कायदा ने भारत को धमकी भरा पत्र जारी किया। लेटर में लिखा, पैगंबर के अपमान की नहीं मिलेगी माफी। भारत के 4 राज्यों में ब्लास्ट करने की कही बात। मानसा में सिद्धू मूसेवाला को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। बाहली अनाज मंडी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। शोक सभा में युवाओं ने पगड़ी पहनने का किया आग्रह। पंजाबी गायक मनकीरत औलख ने किया ट्वीट, कहा, मेरे बारे में जो कहा जा रहा है वो सरासर गलत है। मैं किसी मां से उसका बेटा नहीं छीन सकता। पिछले 1 साल से मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। किसी मामले की तह तक जाए बिना किसी को गुनहगार मत बताओ। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज को मिली धमकी। पत्र की हो रही जांच। रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया धमकी भरा पत्र। जामिया नगर की इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में लगी भीषण आग। करीब 100 वाहन जलकर हुए खाक। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कुलदीप बिश्नोई को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। बाड़मेर के गोलिया गारवा से आरोपी युवक कंवर राम गिरफ्तार। कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का किया धन्यवाद। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का ट्वीट। विधायक नयनपाल रावत के बयान को बताया निराधार। कहा, मैं किसी की कठपुतली के कहने से वोट नहीं दूंगा। प्रदेश के लोगों की भावना के अनुरूप ही लूंगा निर्णय। कांग्रेस के बाद हरियाणा में बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू। आज सभी बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को बुलाया चंडीगढ़। सुखविला रिसोर्ट में विधायकों को दी जाएगी चुनावी ट्रेनिंग। हरियाणा में 19 जून को होंगे नगर निकाय चुनाव। रतिया से नामांकन के आखिरी दिन कई पार्षद पद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन लिया वापस। 3 पार्षदों के फॉर्म किए गए रद्द। हरियाणा में चुनाव चिन्ह मिलने के बाद नगर परिषद चेयरमैन पद प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में जुटे। ममता शर्मा ने की लोगों से कैची के निशान पर वोट करने की अपील। फरीदाबाद में 2 लड़कों को बर्थडे में जाना पड़ा महंगा। बर्थडे पार्टी में 2 लड़कों की कुछ लड़कों के साथ हुई कहासुनी। दोनों लड़कों पर चाकुओं से बोला हमला। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। फरीदाबाद में गतपुरी टोल को लेकर ग्रामीणों ने भरी हुंकार। टोल हटाए जाने की ग्रामीणों ने रखी मांग। ग्रामीणों का आरोप, अवैध तरीके से बना टोल। प्रशासन ने पंचायत की जमीन की निशानदेही। कहा, जांच में खुलासा, अवैध तरीके से बना टोल। नारनौल में धूल मिट्टी से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने नारनौल रोड किया जाम। कहा, बिना पानी छिड़काव के चलते क्रैशर। धूल मिट्टी से पनप रही इलाके में कई बीमारियां। तोशाम में 30वें चरण के मेले का आयोजन। 10 और 13 जून को होगा आयोजन। ब्लॉक स्तर पर मेलों का होगा आयोजन। संबंधित विभागों के प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। सिरसा में चलाया गया टीकाकरण अभियान। पशुओं को लगाए घाल घोटू मुंह खुर के टीके। नटार गांव समेत कई गांव में लगाया अभियान। पशुओं के टीके लगवाने की डॉक्टर्स ने की अपील। 4,63,000 पशुओं को टीके लगाने का रखा लक्ष्य। रोहतक में जीपेड में फार्मेसी कॉलेज के छात्रों ने मारी बाजी। 60 सीटों में से 37 में फार्मेसी के स्टूडेंट्स ने मारी बाजी। फार्मेसी के 37 बच्चों ने पूरे हरियाणा में किया टॉप।
फरीदाबाद में गर्मी के टेम्परेचर के साथ बढ़ा सब्जियों का रेट, लोगों पर चढ़ रहा महंगाई की मार। सब्जियों का रेट अब आम आदमी की पहुंच से हुआ बाहर। दुकानदार और रेहड़ी वाले दोगुने दामों में सब्जियां बेचकर मोटा मुनाफा कमाते आए नजर। झज्जर के सिलाना गांव में प्रवासी मजदूर ने की पत्नी की हत्या। लड़ाई झगड़े के दौरान कस्सी मारकर दिया घटना को अंजाम। घटना के बाद से आरोपी फरार, पुलिस कर रही मामले की जांच। में चोरों के हौसले लगातार बुलंद। चोरों ने पार्षद अंजलि शर्मा के घर को बनाया अपना निशाना। चोरों ने अलमारी में रखे 50,000 रुपए पर किया हाथ साफ, मामले की जांच। अमृतसर के पूर्व फौजी को मिली जान से मारने की धमकी। मामले में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जुड़ा नाम। मैगजीन भरते हुए की वीडियो भी भेजी गई। पूर्व फौजी ने प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। गुरदासपुर में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाला मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में बीजेपी के 9 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी। केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे विधान परिषद। सभी 7 मंत्रियों को एमएलसी का टिकट मिला। भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी जाएंगे विधान परिषद। दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर को भी मिला टिकट। बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को भी दिया टिकट। कानपुर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस सतर्क। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त। पुलिस कमिश्नर ने की शहरवासियों से अपील। कहा सभी लोग को एकता और सौहार्द बनाकर रखे। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लगातार हो रही गिरफ्तारी। कानपुर हिंसा के बाद जिलाधिकारी नेहा शर्मा पर गिरी गाज। नेहा शर्मा को स्थानीय निकाय के निदेशक का कार्यभार सौंपा। विशाखा जी अय्यर को एक बार फिर सौंपी गई कानपुर की कमान। सीएम योगी के विशेष सचिव के रूप में काम कर रहे थे अय्यर। बीते शुक्रवार को वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान भड़की थी हिंसा। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपियों का दूसरा पोस्टर जारी किया। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची फॉरेंसिक टीम, जुटाए साक्ष्य। थोड़ी देर में हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात की कोर्ट में पेशी। पुलिस ने रिमांड के लिए डाली एप्लीकेशन। बरेली में बैटरी के शोरूम में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बैटरी शोरूम में लगभग 25 लाख का माल जलकर राख। मेरठ में नौचंदी मेले में पहुंची भोजपुरी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर ने दोनों भाइयों ने भी मेले में दी प्रस्तुति। मैथिली ठाकुर ने अपनी सुरीली मनमोहक आवाज से लोकगीत के मंडप की रंगत बढ़ाई। मेरठ में पशुओं को लेकर जा रहे कैंटर में लगी भीषण आग। कैंटर में करीब 1 दर्जन पशु थे सवार। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। टोल कर्मचारियों ने बचाई पशुओं और कैंटर सवार लोगों की जान। अंबेडकर नगर में रेलवे अंडरपास को लेकर ग्रामीणों ने काटा हंगामा। लंबे समय से ग्रामीणों ने अंडरपास की कर रहे हैं मांग। रेलवे प्रशासन मामले में नहीं कर रहा कोई सुनवाई। नाराज ग्रामीणों ने निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर किया प्रदर्शन। वाराणसी के आईजी रेंज सत्यनारायण ने जौनपुर का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान पुलिस कार्यालय की साफ सफाई, प्रधान लिपिक शाखा और अन्य अभिलेखों के रखरखाव का लिया जायजा और अधिकारियों को दिए सुरक्षित रखने के दिशा निर्देश। करौली में बेसहारों का सहारा बने भामाशाह रामनिवास मीणा। तहसील क्षेत्र के मछुड़ी गांव में 4 दिन पहले गरीब परिवार के 22 साल के युवक राधेश्याम की हुई थी मौत। रामनिवास मीणा ने पीड़ित परिवार को सहयोग करने की अपील की। दंगा रोकने के लिए अमरोहा में हुई मॉक ड्रिल। एसपी विनीत जायसवाल ने दिए दंगा नियंत्रण के टिप्स। पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण का किया अभ्यास। लखनऊ में नाबालिग बेटे ने की मां की हत्या। पबजी गेम खेलने से मना करने पर बेटे ने मां को मारी गोली। 2 दिन तक छुपाए रखा शव।
9 साल की छोटी बहन को धमकाकर कमरे में किया बंद। शव से दुर्गंध न फैले इसलिए रूम फ्रेशनर डालता रहा बेटा। जौनपुर के मड़ियाहू में दुकान में अचानक लगी आग। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं। करौली के बालघाट कस्बे के बाजार में लगी अचानक आग। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बाजार में दुकानदार और मौजूद ग्राहकों की भीड़ ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। टोडा भीम तहसील के मोराडा गांव के चारागाह में अज्ञात कारणों से लगी आग। चारागाह में आग लगने से सैकड़ों पेड़ जलकर हुए खाक। ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा रेल मंडल में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का किया गया विस्तार। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना में शामिल हुए आगरा मंडल के 47 स्टेशन। इस योजना के तहत स्थानीय हस्तशिल्पी, हस्ताक्षर और हुनरमंदों को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर दी जा रही जगह।